साथियों, शॉर्ट नोट्स श्रृंखला के अंतर्गत हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बेसिक से शुरुआत की थी। सबसे पहले वीडियो में हमने मानव का जो विकास वो किस तरह से हुआ और उसके अवशेष कहाँ से मतलब किस तरह से मिले, सारी जानकारी हमने पहले वीडियो में ली थी। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, यानी उस पर पाषाण काल पढ़ रहे थे। और पाषाण काल को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल को भी वापस जो है 3 भागों में मतलब जो है वर्गीकृत किया गया है। और पूर्व पाषाण काल को, यानी पाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल को हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। रही अब बात मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना, और उत्तर पाषाण काल की, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट श्रृंखला के अंतर्गत। फिर कल से वापस ये मतलब पाषाण काल तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद पाषाण काल और जो पूरा हो जाएगा किस तरह से क्या है। उसके बाद जो सभ्यता है उनकी कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, बागोर, कोठारी, जो भी बची है आपकी, जो भी है सभ्यता बालाथल, वो अगले अगले वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पाषाण काल से संबंधित यानी प्रागैतिहासिक का जो सामान्य परिचय है वो आज के वीडियो में अंत तक होने वाला है, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज कह सकते हैं हम इसे, ठीक है ना, यानी मध्य का जो है ये काल रहा है, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल। अगर इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा है। और देखो स्क्रैपर और पॉइंट यानी उल्लेखनीय, अगर हम गत वर्षों के हिसाब से देखें एग्जाम की दृष्टि से, तो जो मेन याद रखने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ से मिली है, मिलने को तो बहुत मिली है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखें तो स्क्रैपर और पॉइंट आपको याद हमें रखना है, ठीक है ना। और ये सूक्ष्म पाषाण भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। पहले में क्या होता है कि पशुओं को पाला नहीं जाता था, जबकि शिकार करके सीधा उन्हें खाया जाता था, उनके भोजन पदार्थ के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। तो अब क्या है कि पशुपालन की शुरुआत इस जो है एज में हो चुकी थी, मध्य पाषाण काल में, यानी पत्थरों का ऐसा काल जो बीच का रहा हो, ठीक है ना, यानी सबसे पहले से लेकर थोड़ी ज़्यादा देर बाद, ठीक है ना। कृषि से अपरिचित, यानी ये कृषि से तो अभी तक अपरिचित थे, ठीक है ना। पशुपालन तो इन्होंने कर लिया, लेकिन कृषि से अभी तक अपरिचित थे। शवों को दफनाना प्रारंभ इसमें कर दिया था। पूर्व पाषाण में क्या काल में क्या होता था कि शवों को क्या होता था कि ये फेंक देते थे इधर उधर नदियों में, या फिर जानवरों को खिलाने के लिए, जैसे ही उनकी डेथ होती थी उन्हें फेंक देते थे। वो इसमें क्या है कि आस्था के प्रति लगता है, कहीं ना कहीं आस्था के प्रति इनके मन में लालसा आ गई थी। अगर बात करें कि राजस्थान में इसके केंद्र कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल की, तो अगर हम बात करें तिलवाड़ा, बाड़मेर, ठीक है ना, बागोर, बिलवाड़ा, सोजित पाली और झालावाड़, यहाँ से क्या है कि इनके अवशेष मिले, क्या मिले, अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। और अगर शैल चित्र की बात करेंगे, शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो विराटनगर, जयपुर, सोनपुर, सिक्कर, हरसौरा, अलवर, विराटनगर, जयपुर से इनके ये मिले हैं, ठीक है ना। सॉरी, विराटनगर नहीं है, हरसौरा तक है, ठीक है ना। और औजार अगर हम बात करें, औजार कहाँ से मिले इसके, तो ये विराटनगर, जयपुर से, बेड़ सिंधी घाटी और लूणी से इनके मिले हैं। अगर हम नोट्स में देखिए क्या है कि अलग अलग स्थल से अलग अलग चीज़ें मिली है, यानी पूरा पाषाण काल में अलग स्थान से अलग चीज़ें मिली है, ठीक है ना। मध्य मध्य काल में अलग से अलग मिली, यानी कि तिलवाड़ा, बाड़मेर से, बागोर से, सोजत, झालावाड़ से अवशेष मिले हैं, ठीक है, ना कि शैल चित्र। और जहाँ से शैल चित्र मिल रहे हैं वहाँ से औजार, यानी औजार अलग चीज़ से अलग जगह से मिले, शैल चित्र अलग चीज़ से अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिली है मध्य पाषाण काल के अनुरूप, ठीक है ना। और अगर हम बात कर लेते हैं अब पाषाण काल का जो अंतिम और एंड मिडल मिडल एंड एज था, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि जो अंतिम युग था पाषाण काल का, पत्थरों का युग का जो अंतिम मतलब समय था, उसे हम कहते हैं नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 5,000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा है। निर्माणकारी का मतलब यानी किसके मतलब समय का है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स जो है उनके समय का है। नियोलिथिक एज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या बस्तियाँ बनना शुरू हो गई थी, बस्तियाँ बनना शुरू हुई थी। और पहले वाले में क्या होता था कि बस्तियाँ जो पहले जो पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण है उसमें ना सब अपने अपने हिसाब से चलते थे, इधर उधर मतलब घूमते फिरते थे, उनके पास की आवागमन का साधन या कुछ भी नहीं थे, वो इधर उधर घूमते फिरते थे, ठीक है ना। इसमें बस्तियाँ बनाना इन्होंने शुरू कर दी थी। इसमें क्या है कि कुल्हाड़ियाँ मतलब हो गई थी, चाकू, औंखली जो है, उसमें पहले वाले में तो क्या है कि जो है सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के औजार मतलब मिले थे छोटे छोटे, और इसमें थोड़ी तरक्की होने लगी थी। इसमें खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया था, यानी खेती शुरू हो गई थी। अग्नि से परिचित हो चुके थे, दूध, पक्का भोजन पदार्थ शुरू कर दिया था, क्योंकि जब अग्नि से परिचित हो गए, ये खेती से भी परिचित हो गए, तो जाहिर सी बात है कि पक्का भोज्य पदार्थ इन्होंने करना शुरू कर दिया। बाकी ये कच्चा मांस खाते थे, जानवरों का जो है ये कच्चा मांस खाते थे पहले। पशुपालन जो है इन्होंने शुरू कर दिया था, व्यवसाय शुरू कर दिया था।
पहले क्या था कि ये केवल पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरते थे, जिनके हिसाब से लगता है इन्हें कहीं न कहीं वो घाटा दिखा कि यार अब तो अच्छा नहीं लगता कि खाना ही मतलब, तो इन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया। अब व्यवसाय का मतलब पशुपालन करेंगे तो दूध भी आएगा, न जाने कितनी-कितनी चीज़ें मिलेगी, सूती वस्त्र, तो इन्होंने व्यवसाय ही शुरू कर दिया ताकि अच्छी तरह से मिले। मृदबांड मिले हैं जो कि किसी भी पिछले वाले जो है मतलब पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, उत्तर पाषाण, ऊपरी पाषाण काल, ठीक है ना? जितने भी है उनमें कहीं पर भी मृदबांड नहीं मिले, इसमें मृदबांड मिलने शुरू हुए थे। वस्त्र की सूती के मिले, माया मिलने लगी, समुदाय छँटा गई। यानी कि अलग-अलग समुदाय के अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह निवास करने लगे। बाकी सब मिक्स रहते थे। बाद में ये क्या इन्हें समुदाय बनाना शुरू कर दिया था, लिंग पूजा होने लगी थी, आस्था के प्रति या देवी-देवताओं के प्रति इनके मन में आस्था जो है वो पनपने लगी थी। ठीक है ना? राजस्थान में अगर इसकी केंद्र की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ जो है, भैंसरोड़गढ़ और नवाघाट, भीलवाड़ा, हमीरगढ़, जांजपुर, देवली, बाड़मेर, तिलवाड़ा, बरनी, टोंक, बागौर और भीलवाड़ा, यहाँ से जो है इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से ये मिले हैं, ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में देखिए मध्य पाषाण काल को हमने पढ़ा किस तरह से क्या था, कहाँ राजस्थान में इसके अवशेष हैं, ठीक है? नव पाषाण काल को बोला, उत्तर का पाषाण काल भी बोलते हैं इसे। इसके अंतिम वर्षों में यानी अंतिम वर्षों में यानी कि जो नवपाषाण काल है उसके अंतिम वर्षों में धातुओं का आविष्कार होने लगा था, यानी अब धातु इसमें होने लगी थी, जिसके बाद कांस्य, लौह युग और जो है ताम्र युगीन सभ्यताएं अलग अब पनपी है, जो हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। पाषाण काल में पत्थर उपयोगी था, आप जानते ही। नवपाषाण तक कुछ विकास हुआ, यानी कि पूरा पाषाण काल में था बिल्कुल, फिर उसके बाद मध्य में आए, उसके बाद नव में आए, तो नव पाषाण काल में कुछ विकास होने लगा था मतलब इंसानों का, ठीक है ना? तो इस तरह से अलग-अलग हुए थे। सबसे पहले आप मतलब पाषाण काल आया, कालों की अगर हम बात करें इतिहास के हिसाब से तो काल आया, प्राचीन सभ्यताएँ आई, प्राचीन सभ्यता में पाषाण काल जो पत्थरों का काल रहा होगा, ठीक है ना? उसमें 3 तरह की होती है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, तीनों को हमने डिस्कस एक हिसाब नोट्स के हिसाब से पढ़ लिया है। अब जैसे अब सभ्यता आती है बागोर, ये किसकी सभ्यता है? ठीक है ना? ये मध्य पाषाण काल जो है आपके उसका उदाहरण है, यानी बागोर जो सभ्यता है वो मतलब मध्य पाषाण काल जो है सब ये मिडल मिडल एज वाली, इसका एक उदाहरण है। तो अब हम और वापस कालीबंगा वो किसका उदाहरण है? वो अलग-अलग ताम्रयुगीन मतलब वो कांस्य युगीन की सभ्यता है। तो अगले-अगले वीडियो में हम जैसे अब कालीबंगा बची है, ठीक है ना? कालीबंगा, बागोर, बालातर अलग-अलग वीडियो में डिस्कस